Hi friends, welcome to our channel Next Generation Learning. In this video, we are going to learn about Health and Disease Part 2. जैसे कि वीडियो के पहले पार्ट में हमने सीखा हेल्थ किसे कहते हैं और अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब हमने सीखा। वैसे ही आज हम डिजीज़ के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, वो कैसे फैलते हैं, उनके नाम और डिजीज़ के कारण, ये सब जानकारी हम इस वीडियो के ज़रिए देखने वाले हैं। तो कहीं पर मत जाना, वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट अस स्टार्ट हेल्थ एंड डिजीज़ पार्ट 2। इसमें हम वेरियस मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शियस डिजीज़, इसके बारे में पहले जानते हैं। यानी कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो किन किन चीज़ों द्वारा फैल सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। सो इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स सच एज इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड मैन। वैसे तो हमें सबको पता है कि संक्रामक बीमारियां ज़्यादातर दूषित हवा, पानी, भोजन, कीड़े, जानवर और आदमी, इनके द्वारा फैलती है। हमें अक्सर इन चीज़ों द्वारा संक्रमण होने से बीमारियां हो जाती है। जैसे कि अगर पानी और भोजन खराब हो तो हमें उसका इन्फेक्शन हो जाता है, फिर हमारा पेट खराब होना या फिर सर्दी बुखार होना, ये सब बीमारियां हो जाती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। सो स्प्रेडिंग द इन्फेक्शियस डिजीज बाय कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट एंड एनिमल, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे नेम ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब हम संक्रामक रोगों के नामों के बारे में जानते हैं, जैसे कि अस्थमा, कैटरैक्ट, डिजीज ऑफ किडनी सच एज किडनी स्टोन्स एंड रेनल फेलियर, आर्थराइटिस, अल्जाइमर विच इज अ कंडीशन ड्यूरिंग ओल्ड एज, हाइपरटेंशन, माइग्रेन एक्सेट्रा। सर्दी खांसी ये आम बीमारियां जो इन्फेक्शन से हो जाती है, ये बीमारियां हम सबको पता है। लेकिन कुछ और बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन से हो जाती है, जैसे कि अस्थमा, मोतियाबिंद, आंखों से जुड़ी बीमारी होती है, किडनी की बीमारियां, अल्जाइमर, माइग्रेन, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज है जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। तो ये सब नाम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने हैं। नेक्स्ट, मेन रीजन ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। मधुमेह और हृदय रोगों के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं? सो पहला कारण इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, रॉन्ग टाइप ऑफ डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इम्बैलेंस इन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एक्सेट्रा। तो मधुमेह और हृदय रोगों के मुख्य कारण क्या क्या है? गलत जीवन शैली। इसमें खाने के बारे में देखा जाए तो टाइम पे खाना न खाना या फिर अच्छा खाना नहीं खाना, रात में देर तक जगना, कम समय की नींद लेना, इसे हम गलत जीवन शैली कहेंगे। वैसे ही गलत प्रकार का आहार, व्यायाम की कमी, अत्यधिक मानसिक तनाव और हार्मोन के स्राव में असंतुलन, ये सब मधुमेह और हृदय रोगों के मुख्य कारण हैं। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। नियमित संतुलित आहार और व्यायाम क्यों जरूरी होता है, तो चलिए जानते हैं। रेगुलर एंड बैलेंस डाइट result into perfect health. The disease fighting power or immunity of a person is increased due to healthy diet. नियमित और संतुलित आहार से उत्तम स्वास्थ्य बनता है। अच्छे आहार के कारण किसी व्यक्ति की रोग से लड़ने की शक्ति या प्रतिरक्षा बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ खाना खाते रहना है। जंक फूड तो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना, उससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अच्छा खाना यानी कि जिसमें सब तरह के विटामिन शामिल हो, ऐसा ही खाना हमें खाना चाहिए। तो ये आपको
डाइट के बारे में याद रखना है और एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट, one can avoid of frequent infections and also mental well-being is established। बहुत से केस में हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग बार बार संक्रमित हो जाते हैं और बीमार पड़ते हैं। ऐसे में उन्हें सावधानियां लेनी होंगी ताकि वो संक्रमण से बच सके। इसके लिए मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना यानी मेंटली वेलबींग होना ज़रूरी होता है। अब मेंटली वेलबींग क्यों ज़रूरी होता है? जैसे कि इस समय हमारे देश में कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, हम सब जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंटल वेलबींग का कोरोना से क्या मतलब है, तो चलिए जानते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोरोना समय में अगर हमारे घर पर कोई भी रिश्तेदार आए हो और बातों बातों में आप सब कोरोना के बारे में बातें करने लगे कि क्या होता है कोरोना होने के बाद, ये सब बातें, तो उसके जो लक्षण होते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और उसके दूसरे ही दिन आपको वो लक्षण महसूस होने लगते हैं जो आपको होते ही नहीं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोरोना के लक्षण मुझ में आने लगे हैं। ये सब के साथ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तब आप मेंटली वेलबींग नहीं होते। तो इसीलिए हमेशा हमें मेंटली वेलबींग होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, heart disease, diabetes, obesity, etc. can be avoided by not caloric junk food consuming high। हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, इनसे दूर रहने के लिए हमें स्वस्थ आहार लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में जंक फूड खाने से हमें बचना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो हम आसानी से इन बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट, exercise improve blood circulation। Many disorder which are caused by faulty lifestyle can be prevented by having regular balanced diet and exercise। Thus one must always follow these for well-being। व्यायाम करने से रक्त परिसंचरण में सुधारना होती है। कई विकार जो दोषपूर्ण जीवन शैली के कारण होते हैं उन्हें नियमित संतुलित आहार और व्यायाम करने से रोका जा सकता है। इसलिए हमें एक्सरसाइज और डाइट का हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए पालन करना ज़रूरी है। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।